महाभारत में सबसे कठोर फैसले लेने वाली एक माँ, महाभारत का युद्ध तय करने वाली एक माँ। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का पूरा युद्ध टल सकता था, पर एक माँ कुंती ने दूसरी माँ विदुला की कहानी सुनाकर पूरा इतिहास ही बदल दिया। महाभारत के उद्योग पर्व में जब पांडव वनवास के 13 वर्ष पूरे कर चुके तो श्री कृष्ण शांति वार्ता करने हस्तिनापुर पहुँचे, पर दुर्योधन ने यह प्रपोजल ठुकरा दिया। अब श्री कृष्ण कुंती के पास पहुँचे, बोले, युद्ध के बारे में आपका क्या विचार है बुआ? तब कुंती बोली, माधव, मेरे पुत्र युधिष्ठिर को कहना कि वह क्षत्रिय है, सच्चे योद्धा की तरह अपना अधिकार वापस ले। अपनी बातों को गहराई से समझाने के लिए कुंती ने श्री कृष्ण को विदुला, एक वीर क्षत्राणी की कहानी सुनाई। विदुला उत्तम कुल की तेजस्विनी, धर्म को मानने वाली दूरदर्शी वीर क्षत्राणी थी। उसका विवाह राजा सुवीर के साथ हुआ था। राजा के वीर गति के बाद उनके पुत्र संजय ने राजगद्दी संभाली। संजय बड़ा आलसी और कम बुद्धि वाला राजा था। सिंध के राजा ने इसका फायदा उठाया और उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। संजय युद्ध से डरकर हार कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जब माँ विदुला को इसका पता चला तो वह विकराल रूप धारण कर क्रोध से भरकर अपने बेटे के पास पहुँची। बोली, कायर, नपुंसक, तुझे शर्म नहीं आती जो यहाँ छुपा बैठा है? तू मेरा पुत्र नहीं, उठ खड़ा हो। हार कर भागने से अच्छा है युद्ध करते हुए वीरता से मर जाना। संजय बोला, माँ, तू तो जानती है ना, मेरे पास लड़ने के लिए अपना साधन है, न अस्त्र शस्त्र और न ही धन बचा है। तू चाहती है कि मैं युद्ध में मारा जाऊं? माँ बोली, मेरे पास गुप्त धन है, तू बस युद्ध की रणनीति तैयार कर, शत्रु के शत्रुओं को मित्र बना, मीठी बातें और समझदारी से काम ले, धन का लालच दे, मन में जीत का दृढ़ विश्वास रख, कर्म से पीछे मत हट। वीरों की तरह युद्ध करते हुए तू मर भी जाएगा तो मैं तुझ पर गर्व करूंगी। ऐसे क्रूर शब्द सुन वह रोष से भर युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह शत्रुओं पर भारी पड़ा, वीरता से लड़ा और अपना राज्य वापस प्राप्त किया। विजय पताका लहराते हुए आया। माँ ने उसकी आरती उतार उसका स्वागत किया। ये कहानी सुनाने के बाद कुंती ने श्री कृष्ण से कहा, माँ अपने पुत्र को आराम का नहीं कर्तव्य का रास्ता दिखाती है। नास्ति मात्र समाछाया, नास्ति मात्र समागते, नास्ति मात्र समम त्राणम, नास्ति मात्र समाप्रपा। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई सहारा नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं और माता के समान कोई प्रिय नहीं। अपने पुत्रों को उसके कर्तव्य का बोध कराने वाली ऐसी माँओं को हमारा शत शत नमन है।